बधाई देना चाहता हूं। दूसरी जो बात है, आज का ये पड़ाव ये अकेला हिसार के अंदर नहीं है, ये हमारी देश की सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशनों का साझा निर्णय जो राष्ट्रीय सम्मेलन करके और हरियाणा का सम्मेलन करके बकायदा ये निर्णय लिया था कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, अंग्रेजों को ललकारा था। हम इस बीजेपी गवर्नमेंट को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के हाथ पे ललकार ले क्या मोदी गद्दी छोड़ो भाग जाओ, देश तुम्हारा नहीं है, देश हमारा, काम करके खाने वाले लोगों का। इसलिए ऐसे जो राज्य स्तरीय जो रैलियां हैं वो अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय चंडीगढ़ के ऊपर घेराव है, लेकिन हरियाणा की राजधानी एक कोने में पड़ती थी, इसलिए फैसला लिया हमने जिला हेडक्वार्टरों पर ये बड़े बड़े महापड़ाव होंगे। इसमें आशा वर्कर यूनियन की 8 और 9, 10 की 3 दिन की हड़ताल है। कल भी इनकी हड़ताल थी, आज भी 100% हड़ताल और कल भी रहेगी। और आशा वर्कर बहनों को एक विशेष सूचना है, हो सकता है हमारी राज्य की यूनियन फैसला ले कल सुबह सुबह मैसेज आ जाए कि ये हड़ताल 1 हफ्ता की बढ़ा दी है, 3 दिन की बढ़ा दी है, पूरा अनिश्चितकालीन बढ़ा दी है। उसके लिए भी तैयार है ना? तैयार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सवाल क्या है आज, ये मुद्दे क्या है? हमारे जो सारे साथी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को जिस प्रकार से एक एक करके ये बेच रहे हैं, एक एक करके जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, ये आया कहां से? सरकारी क्षेत्र, ये सरकारी महकमा आया कहां से? कहां से सिविल अस्पताल आया, कहां से बैंक आया, कहां से स्कूल कॉलेज आया, कहां से बिजली बोर्ड आया, कहां से रोड आया, कहां से नहर आई है, कहां से रेलवे आई है, कहां से रोडवेज आई है, कहां से हवाई जहाज आए कहां से? ये कहीं ऊपर से नहीं गिरे, ये किसी जमीन में से नहीं उगे, ये हमारे देश के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, जो चाय का कप सुबह सुबह पीते हैं तब भी टैक्स देते हैं, कपड़ा कोई खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं, फोन कोई रिचार्ज खरीदते हैं, रिचार्ज करवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, सब्जी खरीदते हैं, चीनी चाय खरीदते हैं, तेल इसमें डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल, किसी गैस सिलेंडर खरीदते हैं, सबके ऊपर टैक्स देते हैं, जिसमें हजार लाख करोड़ रुपया सरकार के खजाने में जाता है। मालूम है आपको, मैं कई बार कहता हूं, इस देश की आजादी से पहले अनाज पेट भर हमारे देश में नहीं था, और आज ये जो चीटे कपड़े हैं हम सब लोगों के, ऐसे कपड़े नहीं हुआ करते। गांव में अगर किसी मोहल्ले में कोई एक कपड़ा सिलाता था, बोला गमीने जाके आऊंगा, तो दूसरा पड़ोसी कहता था अच्छे से सिमा लेना, मैं भी ये पहन के जाऊंगा। ताकत नहीं थी जेब में, तब कपड़ा मिल नहीं थी। इसलिए इस हिंदुस्तान का जो छोटा पूंजीपति था उसकी भी गरज थी इस बात के लिए कि सरकारी महकमे खुले, देश आत्मनिर्भर हो। और ये लाल झंडे समेत बाकी भी बहुत ऐसे लोग जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी भी मांग थी कि अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय देश की आजादी के बाद खुला है, जिसमें बीज का विकास हुआ है। 13 फार्म मैंने खुद नौकरी की है, फार्म में, ये रूस का फार्म जिसको बोलते हैं दुर्जनपुर के पास। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर 13 फार्म है जिनमें बीज का विकास हुआ, किसानों को अच्छा बीज मिला, अच्छी सुविधाएं मिली, नहरें निकाली गई, बिजली आई, सड़क बनी, तो बड़ी बड़ी पैदावार, नरमे की कपास की पैदावार बढ़ी, चावल की पैदावार बढ़ी, गेहूं की पैदावार बढ़ी, और भी जिनस की पैदावार बढ़ी, जिससे ये सारे नए नए महकमे खोलने गए तो कर्मचारियों की भर्ती हुई। अंगूठा टेक आज जो कर्मचारी रिटायर हुए 58 साल होके अभी रिटायर हो चुके हैं, और वो कर्मचारी तो अब तो पढ़े लिखे आ गए, वो पर अंगूठा टेक 60-60 हजार रुपए तनख्वाह लेके रिटायर हुए हैं। बिजली बोर्ड का निर्माण हुआ, रोडवेज का निर्माण हुआ, सड़कों का, नहरों का निर्माण हुआ, ये तब कर्मचारी आया था। ये जनता के खून पसीने से दोबारा सींचा गया जो था, वो पैसा जो था, उस खजाने से ये सब कुछ देश इतना दुल्हन की तरह सजा था। पहले तो मोदी की सरकार नहीं थी। 1965 में 62 की लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान ने, 1965 में लड़ी, 1971 में लड़ी, कारगिल का भी युद्ध हुआ, जब तो मोदी नहीं था। आज दिखा रहे हैं
एक एक करके सरकारी महकमों को बेच रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आज हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मोदी सरकार कह रही थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम कहते हैं कई करोड़ लोग युवाओं को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। इसलिए हमारी सारी ट्रेड यूनियनों की डिमांड है कि सरकारी महकमों को बेचने के बजाय इसका विस्तार किया जाए और नए नौजवानों की पक्की भर्ती की जाए। जो पेंशन स्कीम थी जो इन्होंने बंद की है, उस पेंशन को दोबारा से चालू किया जाए। आज हमारी डिमांड है, निर्माण का क्षेत्र, जो निर्माण के जो काम करने वाले मजदूर हैं, हजारों की संख्या में जो आए हैं, मालूम है क्या है? 2007 से पहले कानून तो पहले बन गया था, लेकिन 2007 से पहले हरियाणा के अंदर लागू नहीं होता, जिसके लिए शीटू लड़ी, पूरे हरियाणा के मजदूरों को लेकर इकट्ठा होकर लड़ी। और हुड्डा जब मुख्यमंत्री था, सब उससे बातचीत हुई, हमने कहा एक मजदूर मिस्त्री ऊपर पैर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है या अंग भंग खराब हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसको कौन संभाले? अगर किसी किसान के मजदूर के वो मिस्त्री लगा हुआ है, अगर उस घर में यह घटना घट जाए ना, तो उस किसान मजदूर की ताकत वो 5 लाख 7 लाख दे देगा, वो उजड़ जाएगा, इतने का मकान नहीं बनाएगा। लेकिन जिस घर में से आदमी चला गया उसका भी परिवार उजड़ जाएगा। तो मालूम है क्या हुआ? ये पैसे में कहां से लेकर हुआ? बितर गया। जब उससे नेगोशिएशन हो रही थी, हमारी यूनियन के नेताओं ने कहा कैसे उछलने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे इसका क्या समाधान होगा। बताया हमारी यूनियन के नेताओं ने, राज्य कमेटी ने, ये कहा क्या कि मजदूर का भी आशीष ने जमा कर लो। अरे सीमा तय कर दो 10 लाख की, 10 लाख से बड़ी कोई बिल्डिंग बनाएगा, गुंजाइश होगी वही बनाएगा 10 लाख की लागत से बिल्डिंग, तो उसका 1% शेष उसका काट लो, मजदूर का भी ले लो। 5 रुपए मजदूर के जमा होते हैं, 60 रुपए साल के होते हैं, जिसके तहत आज 5000 करोड़ रुपए उस श्रम कल्याण बोर्ड में जमा है। वो पैसा आम लोगों का नहीं है, मजदूरों का है। या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, आज उसके गुंडे मारे बैठे हैं। एक किसी ने किन्ना दान का फार्म भर दिया तो कानून में ये है महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए फार्म भरने के बाद। बच्चे पैदा हो जाते हैं तब तक भी वो फार्म पास नहीं होता। हालत ये बना रखी है इन लोगों ने, इसलिए वो आज हजारों की संख्या में आया। इसलिए आशा वर्कर बहनें हड़ताल पर बैठी है कि डिलीवरी का केस की जो हालत है अभी रात के समय, मालूम है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, शायद हमारे मजदूर भाइयों को, किसानों को या औरों को भी पता नहीं होगा। आशा वर्कर झोला टांग के सुबह निकली, मोहल्ले में क्या कहेंगे डॉक्टर नहीं लाग रही है, और आप भी नहीं कहा उसमें लागे यहाँ से सरकारी अस्पताल में, जो शर्म सी आज थोड़े पीछे बताया जाए तो तनख्वाह मालूम है कितनी है? 4000। और रात का कौन सा समय, सर्दी है, गर्मी है, आंधी आ रही है, तूफान है, बरसात हो रही है, कोई भी फोन करेगा कि मेरी महिला को डिलीवरी होनी है तो आशा वर्कर बहन खड़ी होकर जाएगी। वो कोई भी मौसम हो, किसी भी ढंग से सो रही हो, वो लेके जाएगी, सरकारी अस्पताल में जाएगी आराम करने के लिए, उसके लिए जगह नहीं है। अब तनख्वाह 4000। क्या है ये? क्या गुना कर दिया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी की बहनें आई आज, उनकी जो हालत है वो बोले बनाओ क्या नाम